बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम सही बुखारी की हदीस नंबर 121 से 125 तक बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन हदीस को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस नंबर 121। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हज्जतुल वदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों, मेरे बाद फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। हदीस नंबर 122। नौफ बिकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे उबई इब्ने काब रदी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गज़ब उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहां फारस और रूम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो। हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहां तुम उस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब उस जगह से आगे निकल गए जहां तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौलबाज सखरा के नीचे आबे हयात था, वो उस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाएं जो अल्लाह ने खास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ए मूसा, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती ना थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार हो गए। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में उसने एक या दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने इनकी कश्ती की लकड़ी उकाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूलकर ये पहला इतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला, गज़ब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने गुयैना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लक नहीं कहा था, इसमें लक ज़ायद किया जिससे ताकीद ज़ाहिर है। फिर दोनों चलते रहे।
यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास आए, उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के करीब थी। खज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खज़र ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा कुछ देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़यात उन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत ने इस इल्म लदनी के सिलसिले को जल्द ही मुनक़ता करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन खशरम ने यह हदीस बयान की, उनसे सुफियान बिन उयैना ने पूरी की पूरी बयान की। हदीस नंबर 123। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है, क्योंकि हम में से कोई गुस्से की वजह से और कोई गैरत की वजह से जंग करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ सर उठाया, और सर इसलिए उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने के लिए लड़े वो अल्लाह की राह में लड़ता है। हदीस नंबर 124। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमी जमार की वक्त देखा। आपसे पूछा जा रहा था तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रमी से कब्ल कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया, अब रमी कर लो, कुछ हर्ज नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुर्बानी से कब्ल सर मुंडा लिया। आपने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कुछ हर्ज नहीं। उस वक्त जिस चीज़ के बारे में जो आगे पीछे हो गई थी आपसे पूछा गया, आपने यही जवाब दिया, अब कर लो, कुछ हर्ज नहीं। हदीस नंबर 125। एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के खंडरात में चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे, तो कुछ यहूदियों का इधर से गुजर हुआ। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछो। उनमें से किसी ने कहा, मत पूछो, ऐसा न हो कि वो कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हें नागवार हो। मगर उनमें से बाज ने कहा कि हम जरूर पूछेंगे। फिर एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब आपसे वो कैफियत दूर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत जो उस वक्त नाजिल हुई थी तिलावत फरमाई। ए नबी, ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते। आमश कहते हैं कि हमारी क़िरात में वमा ऊतू है, वमा उती तुम नहीं।